मेरा पसंदीदा शेर है, शायर का नाम तो मुझे भूल गया है। आंसुओं को मिली न राहे खराम, दामने चश्म ताके तर ही रहा। मेरा नाम सकलैन सैयदा है और मैं जर्मनी में पाकिस्तान की पहली खातून सफ़ीर हूँ। मैं यहाँ पिछले महीने आई थी और अपने क्रेडेंशियल्स मैंने 23 अक्टूबर को दिए हैं यहाँ जर्मन सदर साहब को, और उसके बाद से अब मैं जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में फुली ऑपरेटिव हो गई हूँ। और अब हर कमिटमेंट जो बायलैटरल लेवल पे हमारी हुकूमतों की है उसको आगे बढ़ाने और नए रास्ते निकालने में अब जो है मुझे आसानी हो गई है। देखिए, जर्मनी जब मैं आई हूँ तो मैं अपने साथ तमाम बर आज़मों का एक तजर्बा लेके आई हूँ। अब मैं हर बर आज़म पे रह चुकी हूँ। सबसे पहले तो हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी लीडरशिप्स हमेशा आपस में इकट्ठी रही हैं, मिलती रही हैं, बातचीत में रही हैं। फिर दूसरी चीज़, आपको पता है ना, मनी गोज मेक्स द व्हील्स गो राउंड वाली बात है। तो उसमें जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसमें हर तरह के रिलेशनशिप आते हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स माइग्रेशन मोबिलिटी हो, या फिर उसके अंदर आपकी जो चीज़ें आप प्रोड्यूस करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, इन्वेस्टमेंट है, वो बाहमी होनी चाहिए। जहाँ तक मैंने देखा है भी, और इन्होंने एक नया एक्ट भी बनाया है अभी इमिग्रेशन का, उसके ऊपर अभी भी डिस्कशन इनकी शायद चल रही है, क्योंकि फॉर्मली अभी वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करें। मेरी इंशाल्लाह इनसे बातचीत होती रहेगी इस मौजू पे। और ये नहीं कि देखें, एक तो वेटर की मैंने एग्जांपल दी है, वर्क फोर्स इनको बस ड्राइवर भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स भी चाहिए, मगर फिर देखें आपके यहाँ पे हाईली टेक्निकल साइड्स भी हैं, मैनेजमेंट है, फिर उसके अलावा मार्केटिंग है। जब इतनी बड़ी कंपनीज हैं उन सब में वो जॉब्स चाहिए। और अब जर्मन लैंग्वेज होना लाजमी है, मगर इंग्लिश में भी आप फ्लुएंट हों तो दोनों मिलके आप दोनों ज़बानों के साथ काम कर सकते हैं। मगर इस सब की इन सब चीज़ों की एक ऑथेंटिकेशन चाहिए कि ये एक्सेप्टेंस किस चीज़ का होगा। इसलिए अभी इन पे अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, आई विल बी वेरी फ्रैंक। अभी तो लेटर ऑफ इंटेंट है, उसके बाद इनका अपना एक्ट है, फिर उसके साथ मिक्स करके कुछ चीज़ निकल आएगी। मगर वर्क वीज़ा का है यहाँ पे, मगर उसका भी प्रोसीजर थोड़ा सा इस तरह ही है कि अगर आप सब पॉइंट सिस्टम वाली मैंने बात की है, अगर किसी की क्वालिफ़िकेशन होगी तो फिर वो कंपनी हायर करेगी। तो अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दें और कंपनीज भी मार्केट में आ जाएँ, और जिस तरह प्रोडक्ट और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं और बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, उस तरह अगर एक प्रोसेस बन जाए जिसके अंदर हर कोई आइडेंटिफाई हो जाए अपने रोल में, तो आई थिंक बेहतर रहेगा। देखिए जी, इसका मामला तो काफ़ी अरसे से इस पर डिस्कशंस हो रही हैं। हमने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया था इस साल में फरवरी में। उसके एक्चुअली दैट इज़ अ प्रीकर्सर टू दी MOU और द एग्रीमेंट दैट वी विल फाइनली हैव विद द जर्मन गवर्नमेंट। पर उसके लिए भी थोड़ी सी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगी, एक्रेडिटेशन कैसे होगी, कौन सी डिग्रीज़ को माना जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये आई विल बी वेरी फ्रैंक, पॉइंट सिस्टम पे सब खुश तो हो जाते हैं, क्योंकि पॉइंट सिस्टम में पॉइंट मिल जाते हैं, आगे नौकरी नहीं मिलती है। तो ज़रूरी ये है कि इस सिस्टम को इस तरह बनाया जाए कि ये ना हो कि जो MSc केमिस्ट्री, मैंने खुद देखा है नॉर्थ अमेरिका में, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करें, पॉइंट मिलने के वक्त तो वो 10 पॉइंट दे देते हैं और आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। मगर जब आप आते हैं, देयर इज़ नो जॉब फॉर यू। आपका उसको इक्विवेलेंस लेना होगा, उसकी ट्रेनिंग लेनी होगी, सर्टिफिकेशन लेनी होगी। अब हर एक कोई इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता, लोगों की फैमिलीज़ होती हैं। सो आई थिंक कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा कि जो अगर वेटर भी आ रहा है ना, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन वेटर वाली हो, उसकी एक बेसिक हॉस्पिटैलिटी के अंदर सेक्टर में ट्रेनिंग हुई हो, उसकी सर्टिफिकेशन उसके पहले से मौजूद हो, और यहाँ पे ऑलरेडी वो कंपनी या होटल या रेस्टोरेंट्स उसके लिए जॉब लेके बैठे हों। ये ना हो कि वो यहाँ आके बर्फ़ उठाना शुरू कर दे, तो उसके कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। उसकी सर्टिफिकेशन का जो वो लेके आए, अगर उसको वो रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे होंगे, तो उसको थोड़ा सा प्रोसीजर को हमें देख के चलना पड़ेगा। और इस पर इंशाल्लाह अभी तो शुरू हुआ। हाँ जी, मैं इसके आपको एक वजाहत करना चाहूँगी कि मैं ज़रा पुराने ज़माने की हूँ ना, जब आप उस ज़माने में इस चीज़ पे ज़ोर भी दिया जाता था लड़कियों पे ज़्यादा। मगर मुझे ज़ाती तौर पे भी बहुत शौक़ है। मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन O लेवल्स में अपने शौक़ से लिया था। बहुत इनोवेटिव भी हूँ, कुकिंग भी कर लेती हूँ और बहुत शौक़ से करती हूँ, और खाने की भी शौकीन हूँ, फूडी भी हूँ। सो आई ट्राई एवरीथिंग न्यू। एक दफ़ा ज़रूर खाती हूँ, फिर अच्छा लगे ना लगे, फिर उसके बाद आई डिसाइड कि अगली दफ़ा क्या लेना है। बट येस, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग एंड कटिंग एंड एवरीथिंग माई सेल्फ।
जब मैं किचन में होती हूँ तो अक्सर मुझे होता है कि कोई किचन में भी ना आए, मैं अकेली करके बाहर निकलूँ और ख़ुद ही काम करूँ। उसके अलावा सब कहते हैं हाँ जी बुक्स पढ़ने का शौक़ है। एक ज़माने में शेर कहने का भी शौक़ था, मगर शेर पढ़ने का बहुत शौक़ है, अभी भी बहुत है। हाँ जी, पाकिस्तान हमारी वजह मौजूदगी है यहाँ पे, इस दुनिया में हमारी शनाख्त है। आपके तवस्सुत से हम हैं और हमारे तवस्सुत से आप हैं, और हम सब पाकिस्तान के तवस्सुत से हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी पाकिस्तान और पाकिस्तान जर्मनी दोस्ती के लिए और ताल्लुकात के लिए जो भी करना चाहें और जो भी ऐसे काम सरअंजाम देना चाहें जिससे इसको फ़रोग़ मिले, हम कदम रहना चाहिए।